आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। आज यहाँ किसान छात्रावास में चौधरी चरण सिंह जी की 121वीं जयंती के अवसर पर यहाँ हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व राजस्व मंत्री और बायतू से विधायक आदरणीय हरीश जी चौधरी साहब, प्रधान साहब चुन्नीलाल जी, प्रधान साहिबा जेठी देवी जी, आदरणीय हरि राम जी, आदरणीय पाचा राम जी, आदरणीय बन्ना राम जी, आदरणीय राजू दास जी, प्रधान साहब आदरणीय ताजा राम जी, आदरणीय जोर सिंह जी, आदरणीय खरता राम जी, आगे शायद सवाई जी बैठे हैं, तो राजा राम जी बैठे होंगे, महेंद्र जी जानी प्रधान साहब, और यहाँ सामने पधारे हुए बलवंत सिंह जी कहाँ हैं? ये हमेशा का काम होता है। बलवंत सिंह जी हमें कभी भी मंच पर नहीं बैठते हैं और अभी भी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे होंगे जरूर कि कौन क्या कर रहा है, कार्यक्रम कितनी देर चलेगा। तो ऐसे अपने अध्यक्ष आदरणीय बलवंत सिंह जी वकील साहब और सामने पधारे हुए सभी सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, सरकारी सेवा में कार्यरत भाई, युवा भाई और यहाँ दोनों छात्रावास से जो विद्यार्थी बैठे हैं, आप बहनें आई हैं और यहाँ जो साइड में मातृशक्ति बैठी है, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मीडिया के बंधु भी आए हैं, आपको भी प्रणाम है। आज जब यहाँ प्रांगण में बैठी तो बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा था। अवसर है चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा हैं, उनकी जयंती का अवसर है और इसी अवसर पर यहाँ किसान छात्रावास के प्रांगण में आदरणीय स्वर्गीय रामदान जी की छत्र छाया के अंदर यहाँ दो किसान परिवार के एक पुत्र है और एक पुत्री है, इन दोनों का जो आपने सम्मान किया है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कुछ भी बोलना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि हम सब जानते हैं उस शख्सियत को जिसने हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो आवाज उठाई, जो किसानों को उनका हक दिलाया, जो शिक्षा के प्रति चेतना जागृत की। केवल शिक्षा के प्रति नहीं, किसानों की चेतना जागृत करने का काम उन्होंने किया। तो उनको आज मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों के लिए किया हम सब जानते हैं और हमें निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जिस कौम से आते हैं, हम जिस बिरादरी से आते हैं, उसका मान सम्मान रहे और उसका हक हमेशा सुरक्षित रहे। वो कैसे मजबूत हो, वो कैसे आगे बढ़े, इस बात का हम सबको ख्याल रखना ही चाहिए। ये हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। आज यहाँ बच्चे भी बैठे हैं और युवा भाई भी बैठे हैं। मैं उनको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी कि जब चौधरी चरण सिंह जी की बात होती है तो इन्हीं सब बातों के साथ साथ एक शिष्टाचार की बात अवश्य उनके साथ जुड़ती है, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह जी के साथ चले हैं, जिन्होंने काम किया है, उन्हें अच्छे से पता है कि वो शिष्टाचार, मतलब जिसको अंग्रेजी में कह ले मैनर्स, तमीज, क्या कैसे व्यवहार करना चाहिए, एटिकेट्स क्या होने चाहिए, इसके प्रति वो बहुत सचेत रहते थे, वो बहुत जागरूक रहते थे। और उन्होंने, शायद बच्चों ने पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था शिष्टाचार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम शिक्षा अर्जित करके किसी सरकारी सेवा में जाएं या जैसा कि अभी आपने देखा, आप सबने जो ताकत दी है राजनीति के अंदर, किसी जिम्मेदारी का एक पद आप लेकर आए, लेकिन ये सब चाहे आपको व्यापार में हो, बहुत ज्यादा धन कमा ले, चाहे आप सरपंच बन जाएं, चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, चाहे आप बहुत बड़े कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इंसान की पहचान सिर्फ उसका पद नहीं है, सिर्फ उसका पैसा नहीं है। उसकी पहचान उसके मूल्यों से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसके चरित्र से होती है, उसके आचरण से होती है। और निश्चित रूप से यहाँ इस छात्रावास में भी बैठे बहुत सारे युवा भाई हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं। आपको प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही है, मेहनत जरूर करनी है
और मेहनत का हमेशा परिणाम मिलता है, इसका उदाहरण मैं प्रत्यक्ष आपके सामने हूँ। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सच्चाई से, ईमानदारी से आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते जाएं, ईमानदारी के साथ चलते जाएं। और मैं मानती हूँ कि ईमानदारी के साथ किए हुए जब काम होता है तो ईश्वर भी साथ देता है, ईश्वर की शक्ति भी साथ देती है और सभी का आशीर्वाद भी मिलता है और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। तो आप जब मेहनत करेंगे तो कोई राजनीति में जाएगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा, लेकिन आप अपना व्यवहार, अपना आचरण, वो आपको कैसा रखना है, उससे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, आपका परिवार का पता चलता है और आपके समाज की पहचान का पता चलता है। तो ये भी बहुत जरूरी है। छोटा सा उदाहरण है, चौधरी चरण सिंह जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे। ये मैंने कुछ उन लोगों से सुना जो उनके साथ काम कर चुके थे। तो वो ट्रेन में जब सफर कर रहे थे, आपको पता है कि जब रात का समय है तो वो सोने की जगह होती है, बर्थ होती है, उस पे इंसान जब लेटने के लिए जाता है तो अपने चप्पल खोल देता है। तो चौधरी चरण सिंह जी ने भी अपनी चप्पल खोली और उनके साथ जो सहयात्री थे, जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी चप्पल खोल के रखी। लेकिन जो साथ वाला यात्री था, उसने क्या किया कि वो चप्पल बिल्कुल बेतरतीबी से, एक चप्पल इधर एक चप्पल उधर, वो टेढ़ी इधर उधर, ऐसा होता है, लापरवाही से खोल के रख दी। तब चौधरी चरण सिंह जी उठे, उन्होंने वो चप्पल यूं बराबर सीधी करके रखी एक साथ। तो जो साथ में सफर कर रहे थे, उनको बड़ा यूं अचंभा भी हुआ और उनको संकोच भी आया कि चौधरी चरण सिंह जी मेरे चप्पल को हाथ लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कभी भी जब आप चप्पल उतारें तो ऐसा नहीं कि एक चप्पल इधर पड़ी हो, एक चप्पल उधर पड़ी हो, दोनों चप्पल को बराबर एक साथ तरतीब से लगाना सीखिए, ये आचरण है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। चप्पल उतारना पांव से कोई बड़ी बात नहीं है, सभी उतारते हैं, लेकिन कैसे एक आचरण होना चाहिए, कैसे अनुशासन होना चाहिए, ये चीजें बहुत सारी है जो हमें उनके जीवन से सीखने को मिलती है। तो मैं यहाँ जो युवा भाई बैठे हैं और यहाँ जो बुजुर्गजन बैठे हैं, जो सरकारी कर्मचारी भी बैठे हैं, बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद भी देती हूँ, क्योंकि यहाँ आज जितने चेहरे मुझे दिख रहे हैं, मुझे पता है कि वो जहाँ भी थे, जिस परिस्थिति में भी थे, आपने सबने अपनी इस बहन का, इस बेटी का मान रखा है, सम्मान रखा है, आप सबने आशीर्वाद दिया। जब चुनाव चल रहा था तो बहुत डर था, क्योंकि हमें पता है कि जो सामने वाले हैं वो माहौल खराब करने की कितना प्रयास कर सकते हैं, और जो युवा भाई है उनमें जोश बहुत था। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और मुझे पता है कि जहां पर भी आज हम जयंती मना रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की, उनकी आत्मा भी खुश होगी, स्वर्गीय रामदान जी की भी आत्मा खुश होगी, स्वर्गीय गंगाराम जी की भी आत्मा खुश होगी कि मेरे युवा भाइयों ने जोश तो रखा पर साथ साथ होश भी रखा। बहुत संयम से काम लिया, बहुत अनुशासन से उन्होंने काम लिया। कोई सोच भी नहीं सकता था, इतना हुजूम उमड़ रहा था, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, लेकिन मजाल है कि कहीं कोई विवाद हो जाए, कहीं थोड़ी सी भी कोई अनबन हो जाए या कोई किसी को कुछ कह दे। अगर किसी ने किसी को कुछ कह भी दिया था तो भी वो चुपचाप ये शांत हो गया, ये सोचकर कि नहीं, ये मेरा अपना काम है, मेरे घर का काम है, और मैंने कुछ किया तो हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए। तो मेरे युवा भाइयों से जो मैं हमेशा कहती थी, आज भी कह रही हूँ कि अपने आचरण पर, शिष्टाचार पर विशेष ध्यान दें। तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये समय जो पिछला, जिस तरह का व्यवहार आपने दिखाया, जिस तरह की सोच आपने दिखाई, इसी सोच और व्यवहार को अपने जीवन में हमेशा कायम रखें, केवल चुनाव के लिए नहीं, आगे भी हम सब मिलकर कैसे सच्चाई का साथ दे सके, कैसे विकास के लिए एक साथ एकजुट होकर काम कर सके, कैसे अन्याय के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर हम जुड़ सके, इसकी प्रेरणा आपने ली है, आपने दिखाया भी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी आप सब इसी तरह, इसी जोश के साथ और इसी होश के साथ, चाहे समाज का काम हो, चाहे परिवार का काम हो, चाहे और कोई भी काम हो,
आप सब इसी तरह का व्यवहार आगे भी प्रदर्शित करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। अभी यहाँ से मैं बार बार सुन रही थी बाड़मेर विधायक, तो मुझे सुनने में ऐसा लग रहा था, मैंने कहा ये बाड़मेर विधायक है, ये जनता की विधायक है। और कईयों ने कहा कि निर्दलीय, मैंने कहा निर्दलीय नहीं भाई, जनता विधायक है। आज के बाद मैं मेरे नाम के आगे कभी निर्दलीय नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये जनता विधायक है। और आपने बहुत बड़ा मान सम्मान दिया है, बहुत ज्यादा विश्वास आपने मुझ पर भी दिखाया है। स्वर्गीय रामदास जी और गंगाराम जी के परिवार से आती हूँ, तो वो विश्वास आपका है। और पिछले 15 सालों की जो मेरी मेहनत है, लगातार आपके बीच में रही हूँ, संघर्ष किया है। बहुत सारी अनसुनी कहानियां हैं जो मैंने शायद आपको कभी नहीं सुनाई, लेकिन मेरे को बुआ जी की बात याद आती है कि उन्होंने मुझे कहा था कि प्रियंका तू राजनीति में तो आ गई, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा बुआ जी ईश्वर ने शायद मुझे मुश्किल काम करने के लिए ही बनाया हुआ है, तो मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मुश्किलें कितने भी हो। बुआ जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी है, अभी उम्र कम है मेरी, लेकिन आने वाले समय में मैं जरूर लिखूंगी। और उसमें ये जो सारी अनसुनी कहानियां हैं, उसमें सब आपको पढ़ने को मिलेगी। तब शायद ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब आप जरूर पढ़िएगा कि आपकी इस बहन ने कितना संघर्ष किया था, कैसी कैसी स्थिति का सामना किया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और इसीलिए जो ईमानदारी से मेहनत की, इसीलिए आप सबने आशीर्वाद दिया, और इसीलिए आप सबके सामने हूँ। आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगी, क्योंकि मैंने ये प्रण लिया है कि बचा हुआ जीवन बाड़मेर को अर्पित करती हूँ। केवल बाड़मेर विधानसभा की बात नहीं है, बाड़मेर पूरा जिला, या मैं ये तो कहूँगी जहाँ कहीं पर भी मुझे अगर लगता है कि यहाँ मेरी जरूरत है और कोई मुझे पुकारेगा, तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी, क्योंकि मेरी जैसी एक नहीं हजारों बेटियां होगी जिसको शायद आशीर्वाद और साथ और सपोर्ट की जरूरत होगी, मैं जरूर जाऊंगी। तो आप सबने यहाँ जो आशीर्वाद दिया, जो मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरी बहनों को, क्योंकि हो सकता है कि जो पुरुष थे वो तो अडिग रहे कि नहीं हम वोट नहीं देंगे, लेकिन जो माताएं थी उन्होंने कहा तुम्हें जहाँ देना हो दो, हम तो बल्ले पे देने वाले हैं। तो ये जो जीत हुई है उसकी 70% हकदार मेरी बहनें हैं, क्योंकि कोई कहीं भी गया हो, ये बहनों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और ये जो युवा भाई हैं इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि आप जब भी याद करेंगे आपकी ये बहन आपके बीच में हमेशा हाजिर मिलेगी। और खुशी होती है आज इस बिल्डिंग को देखकर कि इसका जो निर्माण हो रहा है लगातार, तो सभी जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है और लगातार दे रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी मेहनत से और जो अपनी थोड़ा सा अंश इसमें दिया है, तो आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर आप सबको धन्यवाद मान सम्मान देने के लिए।